युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी करके काला धन समाप्त करने की बात हो, लाने की बात हो, अपराधों को, आतंकवाद को समाप्त करने की बात हो, ये सब जो आपने जुमले दिए थे उनको देश की जनता और प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इसलिए आप ये भ्रम नहीं पालें कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात कही कि कोरोना में प्रदेश में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना के दौरान जो काम किया संक्रमण को रोकने का, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोरोना में राजस्थान में जिस प्रकार से अच्छा काम हुआ संक्रमण को रोकने के लिए, अन्य राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि नड्डा जी, आपकी केंद्र की सरकार कोरोना में आपके देश के गृह मंत्री को पॉजिटिव होने से नहीं बचा सकी। राजस्थान से 3 केंद्र के मंत्री हैं केंद्र में, कैलाश चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी और गजेंद्र सिंह जी। तीनों को आप कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होते हुए वहां का मंत्री कोरोना पॉजिटिव होकर के ईश्वर का प्यारा हो जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कोई नहीं हो सकता कि जब कोरोना हमारे देश में दस्तक दे रहा था, तब देश का प्रधानमंत्री नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी मिलकर के मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और जो सरकारें गिराने का पूरे देश में अश्वमेघ जो उन्होंने छोड़ रखा था, जब राजस्थान में आते आते अशोक गहलोत की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया, और विफल ही नहीं कर दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के टुकड़े टुकड़े हो गए, इनके नेताओं में इतना अंतर विरोध हो गया कि पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करती है कि प्रदेश में कल सरकार के खिलाफ हम अविश्वास राजस्थान की विधानसभा में लाएंगे, और सुबह होते होते वो उनका जुमला साबित हो जाता है, अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद में वो ये कहते हैं कि 75 हमारे हैं, 73 प्लस 72 प्लस 3, उसके बावजूद डिवीजन नहीं मांगते हैं। छोटी छोटी बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र जी राठौड़ और कटारिया जी डिवीजन मांगने वाले लोग वहां पर डिवीजन नहीं मांगते हैं, और डिवीजन ही नहीं मांगते हैं, अपने ही विधायकों पे सवाल खड़ा करते हैं। चार विधायकों को जो नोटिस दिया गया है, क्या हमने कहा था आपको नोटिस देने के लिए? अगर ये डिवीजन मांगते तो मैं समझता हूं और ज्यादा संख्या इनमें बढ़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने डिवीजन नहीं मांगा। कोरोना में भ्रष्टाचार की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को और उनके केंद्र के नेतृत्व को मैं पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड जिसकी ऑडिट नहीं होगी, आप किस मुंह से हमारी सरकार से कोरोना के काल में किए गए अच्छे काम के बावजूद भी सवाल पूछने की हिमाकत कर रहे हो? जब कोरोना के ऊपर चर्चा हो रही थी, एक भी नेता ने किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की लोकल जो इकाइयां हैं, इनमें आपस में अंतर्द्वंद है, और नड्डा जी को उनको सलाह देनी चाहिए कि आपको जो राजस्थान की जनता से विपक्ष के नाते सरकार से जो सवाल करने चाहिए,
वो सवाल आपको करने चाहिए, वो सवाल नहीं करके और केवल अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब गए थे दुबे जी चौबे जी बनने, छब्बे जी बनने चौबे जी और बन गए दुबे जी। तो ये स्थिति जब बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूं कि इनको थोड़ा बहुत अगर नैतिकता है तो अब भी केंद्र की सरकार को, राज्य की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से, उनकी पार्टी से कि आप अन्य राज्यों से हमारे राज्य की कोरोना के जो व्यवस्थाएं की गई है, जो कोरोना संक्रमण को रोकने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, और सबको साथ लेते हुए, कोई ऐसा नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो 25 के 25 चाहे एमएलए हो, सबसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है और कोई भी स्टेट में इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ होगा। और जो हमारी कोरोना के समय में जो टेस्टिंग की बात हो, चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे मृत्यु दर कम होने की बात हो, वो सारी की सारी अन्य राज्यों से पूरे देश में बेहतर है। अच्छा होता कि जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी को वापस एकजुट करने की नसीहत देते। भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र की सरकार है उनसे ये मांग करते, पार्टी अध्यक्ष के नाते सरकार से, कि आप महंगाई कम कीजिए। आप जो नोटबंदी के आधार पर नौकरियां गई हैं, पिछले 4 महीने में आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ये पूरे मीडिया में आया है, ऑथेंटिक डाटा है। उसके ऊपर बोलने की बात थी, उसके ऊपर वो नहीं बोले। तो मैं समझता हूं आज युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये अनर्गल बयानबाजी नड्डा जी को छोड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो टुकड़ों में बटी हुई है, पता नहीं कितने टुकड़े हैं, गिनती नहीं हो रही है, उनको एक करने में अपनी शक्ति लगाएं। और जो वादे केंद्र की सरकार बनाते वक्त उन्होंने जनता से, देश की और प्रदेश की जनता से किए थे, और जिन लोगों को मंत्री बना करके यहाँ की, राजस्थान की, प्रदेश की जनता ने किसी को पानी की गंगा बहाने के लिए भेजा था, किसी को कोई दूसरा काम करने के लिए भेजा था, राजस्थान के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भेजा था, वो ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के षड्यंत्र गिराने का षड्यंत्र करने से बाज आए। और उन लोगों को नहीं बचा सकते, केंद्र के तीनों मंत्रियों को, गृह मंत्री को जो कोरोना से नहीं बचा सकते, वो हमारी सरकार के इंतजामात के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगाए हैं हमारी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, व्यवस्था कोरोना काल की व्यवस्थाओं के ऊपर, वो सारे आरोप अपनी जेब मिटाने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का, उसका पर्दाफाश हो चुका है और उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस तरीके बेसलेस बातें नड्डा जी ने की हैं, जो मैं इनकी निंदा करता हूं और जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं उनको मैं नकारता हूं। सर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं हुआ, केवल युद्ध विराम की स्थिति है। 4 विधायकों को नोटिस किसने दिया? 11 विधायकों पर सवाल किसने खड़े किए? जब सतीश पूनिया जी प्रदेश के अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े हुए विश्वास मत के ऊपर, तो कौन कौन नेता बाहर गए, उनको सुनना पसंद कौन नहीं करता? ये सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष जब बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आधे विधायक और नेता बाहर चले गए कि हमें इनको नहीं सुनना। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या बात हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। कल यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी चार्ज ले रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मैन कांग्रेस में आप किस तरह से आगे जो संगठन की खाली पद पड़े हुए हैं, नियुक्तियां कब तक होंगी? हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी का अगले हफ्ते आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। फाइनल डेट अभी नहीं आई है। हमने हमारी तरफ से तैयारी कर रखी है।
जो फीडबैक संभागों से, जिलों से, ब्लॉकों से जो हमारे पास आएगा या उनका जो भी कार्यक्रम वहां पर जाने का रहेगा, उसके आधार पर सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर के उसके बाद में जल्दी ही हम प्रदेश कार्यकारिणी का भी और जिला और ब्लॉक की कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। सर, कल CWC भी होनी है और प्रियंका गांधी का बयान आया था कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का। लगता है आपको इस दिशा में कुछ है? जो भारतीय जनता पार्टी और RSS, अमेरिका के एक अखबार ने कहा कि फेसबुक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप को, इनको सबको मैनेज करके अपनी खबरें झूठी चला सकते हैं, वो कब के बयान को कब जोड़ करके झूठ फैलाने में, देश में नफरत फैलाने में, जुमलेबाजी में ये भारतीय जनता पार्टी माहिर है। उनके बातों के ऊपर आज देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें 2014 में कही, जितनी बातें 2018-19 में कही, उस पे किसी पे भी वो खरे नहीं उतरे। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह सकता है कि जनता से कुछ भी वादे कर लो, वो वादे 4 साल 5 साल बाद में भूल जाती है, क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग आज केंद्र में सत्ता में आ गए, तो देश का जो हाल होना है वो आप सबके सामने। प्रियंका गांधी के बयान के बाद प्रियंका, अच्छा, शिक्षा मंत्री जी से कुछ पूछेंगे? आज का मुद्दा तो यही है मेरे भाई, उधर देखो क्या है मेरा, आज का तो मुद्दा यही है। नीट के एग्जाम्स को लेकर के छात्र लोगों को, अभ्यर्थियों को इंतजार है, 11 लाख युवाओं को। कब तक नीट के एग्जाम करा दिए जाएंगे? प्रस्तावित से अगस्त सितंबर में। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कर संकल्पित है, और रीट की भर्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने घोषणा की थी कि 31,000 3rd ग्रेड के टीचर्स और 3,000 व्याख्याताओं की हम भर्ती करेंगे। लेकिन चूंकि पहले कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर ये 1-1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ कोरोना पॉजिटिव जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है वो आ गया। अब हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और प्रदेश के युवाओं को सीधा संदेश हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से यह है कि हम जल्द ही आपकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम ये मान के नहीं चलते हैं कि व्यक्ति की शॉर्ट में